तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, कहाँ से देख लिया था हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से देख चुके थे हम लोग। ठीक है, इसमें सबसे याद करने वाली बात ये थी कि इसमें आपको NO का भी रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना इस बात को। जनरली KOH को हम लोग एज अ एब्जॉर्बर यूज करते हैं CO2 SO2 को यूज करने के लिए, है ना। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग फॉर सॉफ्ट सोप्स, मतलब जिसको मुलायम नहीं बोल सकते, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट स्किन के लिए सॉफ्ट सोप यूज किया जाता है, हार्ड्स के लिए हार्ड। सोडियम से हार्ड सोप बनता है, पोटेशियम से सॉफ्ट सोप बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो सोडियम कार्बोनेट, या आप बोल सकते हैं उसको वाशिंग सोडा क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट तो यही होता है, Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, .10H2 लगा देते हैं तो ये बन जाता है, हमारा वाशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। इसको बनाने का एक तरीका होता है बाय सॉल्वी अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बाय सॉल्वी अमोनिया सोडा प्रोसेस से बात करेंगे तो कैसे। तो इसमें होता क्या है कि आप जैसे कि दिमाग लगाओ, जैसे कि हम लोग ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सोल्यूशन मतलब होता है NaCl सोल्यूशन। तो NaCl सोल्यूशन जो लेते हैं उसमें क्या होता है कि नमक के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। इम्प्योरिटीज इन द सेंस कि कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, क्योंकि समुद्र से निकालते हैं तो समुद्र से भी ये भी कैल्शियम मैग्नीशियम भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं ताकि इसके अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड है वो बाहर आ जाए। मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम बाहर आए, क्लोराइड तो काम का है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए वो पूरा लाइन डायग्राम दिया हुआ है, पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप खुद ब खुद लाइन डायग्राम समझ में आ जाए। क्लियर है बात, आया समझ में। तो सबसे पहला स्टेप जो देखोगे आप, फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या है देखे ध्यान से यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि इन अमोनिया एब्जॉर्बर एक कंटेनर में क्या होता है, तो सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब होता है कि एक पानी है, उसके अंदर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, मतलब जितना हो सकता है उतना हमने पूरा डिजोल्व कर दिया, उसके बाद इसको डिजोल्व नहीं हो सकता, मतलब सैचुरेट हो गया है, वो लेवल उसका सैचुरेट हो गया है। अब उसके आगे फर्दर आप नमक अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते, मतलब उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब जितना हद तक डिजोल्व कर सकते हैं कर दिए। विथ अमोनिया एंड CO2 गैस डालते हैं, तो अमोनिया जो है वो CO2 गैस के साथ और पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। CO2 एंड वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड एंड अमोनिया इज अ बेस, देन एसिड रिएक्शन होता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और ये अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड से जब रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोनेट क्या करता है, इससे CO3 होगा यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, पानी के अंदर, और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर MgCl2 है तो भी क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या, अमोनियम कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इस पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, कुछ आपको प्रिसिपिटेट मिल जाएगा जो कि इनसॉल्युबल हो गया। किसका, कौन सा इनसॉल्युबल चीज मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि मिलेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट था, जो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम जो इसके अंदर प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा हमारे इस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखा हुआ है अमोनिएटेड ब्राइन इज फिल्टर टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज एज देयर इनसॉल्युबल कार्बोनेट। इनसॉल्युबल कार्बोनेट के फॉर्म में उसको लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे में पूछा जाए कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, तो ये इसका व्हाइट होता है। मैंने बताया था कि कोई भी कार्बोनेट जो होता है किसका अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो व्हाइट होता है। सल्फेट भी व्हाइट रंग का होता है। अब चलो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इन कार्बोनेशन टावर, एक टावर भी होगा, उसमें क्या किया जाता है, तो वहां पे क्या बनता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है, इनसॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट बन जाएगा, उसको फर्दर हीट करेंगे तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और पानी थोड़ा ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाया, इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट बनाया जाता है किसको, NaHCO3। इसको हम लोग बोला था बेकिंग पाउडर भी बोला जाता है, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर से अमोनिया एंड CO2 वाटर के साथ ऐड करेंगे, क्या होगा, अमोनियम
बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा ये? अमोनियम बाइकार्बोनेट। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है पहला स्टेप क्यों किया इसके साथ कि पहले जो हुआ वो कैल्शियम क्लोराइड को हटाने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड को मैग्नीशियम क्लोराइड को हटाने के लिए किया गया। अब जो ये बना आपका सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनते ही क्या होगा यहाँ से ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज इनसॉल्युबल होगा। फिर फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? जो इनसॉल्युबल जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा और अमोनियम क्लोराइड फिर से मिल जाएगा आपको। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड हेंस देयर इज अ कूलिंग अरेंजमेंट। और ये रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए वहाँ पे कूलिंग टावर वगैरह भी यूज करते हैं। सिमिलरली अमोनियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड ब्राइन solution because of common ion effect. It is separated by the filtration and filtered is used as recovering of NH3 and CO2। कहने का मतलब क्या है? अब ये क्योंकि ये कोल्ड ब्राइन सोल्यूशन में क्या होता है, ये भाई साहब क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि नमक में भी क्या होता है आपका Na+ होता है और इसके अंदर भी Na+ के फॉर्म में होगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इसकी सॉल्विटी कम होती है, तो इसलिए बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और जो बचा हुआ जो आपका अमोनियम क्लोराइड है उसको दोबारा से हम लोग क्या करते हैं? भेज देते हैं, है ना, रिकवरी टावर में, जहाँ पे ये अमोनिया दोबारा से और CO2 दोबारा से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को? तो थर्ड स्टेप में ये देखने को मिलेगा हमको कि कैल्सिनेशन टू गेट सोडियम कार्बोनेट। कैल्सिनेशन क्या आता है? कैल्सिनेशन मतलब आप उसको गर्म करते हैं, उसको किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करते हैं। तो गर्म करते क्या मिल जाएगा आपको? सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। और ये CO2 दोबारा से कहाँ भेज रहा है? रिकवरी टावर में भेजा जा रहा है। ठीक है, ये मिल गया। नेक्स्ट है रिकवरी टावर। अब रिकवरी टावर में क्या होता है भाई? तो ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट था स्टीम के साथ उसको हीट किया गया, तो क्या बन गया? ये अमोनिया बन गया, CO2 बन गया और वाटर बन गया दोबारा से। अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा से अगर हीट करते हैं तो अमोनिया H2O CaCl2 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिएक्शंस होते हैं। एंड CaCl2 इज ऑब्टेन बाई एज अ बाई प्रोडक्ट। और कैल्शियम क्लोराइड जो एक तरीके से क्या है? बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और टावर में देखा होगा, वहाँ पे डब्बा बना हुआ होगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन इन लाइम किन। लाइम किन में क्या होता है? वहाँ पे CO2 बनाया जाता है। CO2 कैसे बनाया जाता है भाई? पता है कि अब देखा था आपने कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया था। अब इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कोई चीज़ की आपने आपके यहाँ से निकला और आपने उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी वहाँ से बाई प्रोडक्ट वगैरह निकलता है तो ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ से चीज़ें जो प्रोडक्ट होता है उसको ट्राई किया जाता है कि उसको रिकवर किया जाए, हमारा वहाँ से वेस्ट जो है वो कम निकले। तो कंपनी की ये या कोई इंडस्ट्री से सेटअप करने का सबसे मेन पॉइंट ये होता है, पहली बात तो प्रॉफिट ज़्यादा करने का। अब कैल्शियम कार्बोनेट निकला और उसको हम फेंक देंगे तो उसका कोई यूज़ तो नहीं, फिर CO2 के लिए अलग से माथा मालिश करना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट बना वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बना, उस कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या उसको हीट कर देते हैं। हीट करके क्या करते हैं उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और ये CO2 बनता है। पता है हीट करने से। इस तरीके से हम लोग क्या CO2 प्रिपेयर कर लिए। अब ये देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला होगा तो क्या बन जाएगा? ये स्लेट लाइम बन जाता है, जो कि आप दोबारा यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हो इस जगह पर, है ना। तो CO2 इज यूज इन स्टेप 2 कार्बोनेशन में एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन स्टेप 4 फॉर रिकवरी टावर। सो कहाँ यूज किया था? रिकवरी टावर यूज किया था अमोनिया निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कैल्शियम क्लोराइड इज द बाई प्रोडक्ट, बाहर में निकाल दिए, अमोनिया को दोबारा से रिकवरी भेज दिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब आता है, चाहिए हमको, रिक्वायर है, तो क्या बाहर खरीद के लगाने जाएंगे? नहीं लगाने जाएंगे। यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया होगा भाई? तो कैल्शियम कार्बोनेट आया था कहाँ से? प्रेसिपिटेशन से आया था। कहाँ से? जब हम इम्प्यूरिटीज बाहर कर रहे थे तो वहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिला था? वो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया था। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला हमको, ये हम लोग कहाँ इसको गर्म करके क्या किए? कैल्शियम ऑक्साइड बनाए और CO2 कहाँ भेज दी? दोबारा से रिकवरी टावर भेज के वहाँ भेज दी, वापस भेज दी, यहाँ पे हमको प्यूरिफाई करना था। और जो कैल्शियम ऑक्साइड बना उसको दोबारा से क्या किया हमने? वाटर ट्रीट के बाद क्या बन गया? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दैट इज स्लेग लाइम एंड दैट इज यूज इन स्टेप 4 रिकवरी टावर में इसको यूज कर लिया है। तो अब ये सारा डायग्राम समझ में आ गया है। अब देखो डायग्राम समझते हैं क्या क्या है कहानी इसके अंदर। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हो गया? इसके अंदर नमक डाला गया होगा, अमोनियम क्लोराइड और CO2 लाया गया होगा। इसमें क्या किया होगा? इसमें
इसमें बना होगा अमोनियम कार्बोनेट बना होगा, और ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या किया होगा, देखो ध्यान से। तो वापस यहाँ से आया, तो यहाँ से जब आया होगा तो फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है ना जी। तो फिल्टर लगा हुआ है तो क्या किया गया होगा, फिल्टर बोलो, फिल्टर ने क्या किया, फिल्टर ने कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिकवर कर लिया होगा, और बाकी अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम कार्बोनेट के साथ क्या किया होगा, बाइकार्बोनेट के साथ नमक को रिएक्ट करवाया गया होगा, जिससे क्या बना होगा, ये बना होगा, और अमोनियम बाइकार्बोनेट बना होगा। फिर इसको सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा के क्या बना दिया होगा, नमक सॉरी NaHCO3 बना गया होगा। इसको बाहर निकाल के देखो ध्यान से, ये चीज़ ऐसा। अब ये चीज़ दोबारा से रिकवरी टावर भेजा जाएगा, जैसे रिकवरी टावर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं से आया होगा, कहाँ से आया होगा, यहाँ से जो CO2 आया उसमें उसको गर्म किया गया होगा, बोलो। तो गर्म करने के लिए, गर्म करने से क्या निकला होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, क्या किया होगा, यहाँ से गर्म करने के बाद CO बना और CO2 बना, और दोबारा से कहाँ भेज दिए हम लोग, यहाँ भेज दिए, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो आप पूरा हर एक चीज़ का अरेंजमेंट का यूज किया गया है। पहला है अमोनियम एब्जॉर्बर, दूसरा क्या है कार्बोनेशन चैम्बर, और थर्ड इज रिकवरी टावर, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो बना यहाँ से क्या, सोडियम कार्बोनेट जो बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से को जो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और यहाँ CO2 निकलेगा, फिर CO2 कहाँ भेज दिया होगा, यहाँ रिकवरी टावर भेज दिया गया होगा। तो इस तरीके से जितना भी बाय प्रोडक्ट वगैरह निकलता है वो सबको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, और इस तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ली ब्लैंक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज ली ब्लैंक प्रोसेस। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में, दो उदाहरण से। पहला क्या है, नमक। नमक को क्या किया, कंसंट्रेटेड स्टेट में डिजोल्व करना है, डालना है ना, फर्नेस डिजोल्व नहीं करना है, सॉलिड फेस में इसको लेना है, और आपको कंसंट्रेटेड स्टेट लेना है। फर्नेस में इसको हीट करना है, तो यू विल गेट सॉल्ट केक बोला जाता है, दैट इज सोडियम बाइसल्फेट। क्या मिलेगा, सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। सोडियम बाइसल्फेट को दोबारा से नमक से ऐड करवाएंगे फर्नेस में, तो इट विल गिव सोडियम सल्फेट एंड HCl बनेगा, ठीक है समझ में। और जो सोडियम सल्फेट बना, उस सोडियम सल्फेट को क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया, और कुछ कोक भी यूज किए हमने, गर्म किए उसको, तो क्या बन गया ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यहाँ पे रिडक्शन किया जा रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, इसको भाई साहब को इसको दे दिया जा रहा है, और सल्फर जो है वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है H2-, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे कार्बन जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, और ये ब्लैक एश काली राख जैसी हो रही है। तो ब्लैक एश कंटेन कितना, 45% ऑफ सोडियम कार्बोनेट is extracted with the water. When sodium carbonate dissolve, leave behind insoluble impurities called as alkali, sludge और waste. जैसे ही इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डिजोल्व करते हैं, तो क्या इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होता है उसको वहाँ पे छोड़ देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कली स्लेज बोलते हैं और वेस्ट बोलते हैं। तो समझ जाना है कि अल्कली स्लेज किसको बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, जो ब्लैक एश 45% क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, वो डिजोल्व हो जाएगा आपको पानी में, बाकी जो होगा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो दो तरीका पढ़ लिया हम लोग, कौन कौन सा, ली आर्क, ली ब्लैंक प्रोसेस, दूसरा क्या है अमोनिया सॉल्वेंसी प्रोसेस। समझ में आ रहा है क्या है, इसको सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेट रिएक्ट करवाया, फर्नेस में हीट किए इसको, सोडियम बाइसल्फेट बना और HCl बना। फिर इसको क्या किया गया, इसको सोडियम बाइसल्फेट को क्या किया, नमक से रिएक्ट करवाया, गर्म किया गया, तो सोडियम सल्फेट बना और HCl बना। मतलब इनडायरेक्टली क्या किया गया, नमक को और H2SO4 को हीट किया गया, तो आपको मिला सोडियम बाइसल्फेट, और फिर इसको नमक से रिएक्ट करवाया तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम सल्फेट मिलेगा। सोडियम सल्फेट को हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोक के साथ गर्म किया, कार्बन के साथ गर्म किया, तो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टी तो क्या है,
इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखना है कैसे कलर की होती है भाई ये, तो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। इट इज नोन एज सेवरल हाइड्रेटेड फॉर्म, इट इज नोन इन सेवरल मतलब बहुत सारे, कभी 2 पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, कभी 3 पानी, कभी 4 पानी, इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। द कॉमन फॉर्म ऑफ डेकाहाइड्रेट, जो कॉमन फॉर्म होता है वो डेकाहाइड्रेट मतलब 10 पानी एब्जॉर्ब किया रहेगा, एक मॉलिक्यूल 1 यूनिट 10 यूनिट वाटर को एब्जॉर्ब किया रहेगा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म को ही हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा, दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O इज डेकाहाइड्रेट sodium carbonate is washing soda. The decahydrate form on a standing in air effloresces and crumble to the powder. अब इसको जब ओपन एयर में रखोगे तो ये पाउडर के फॉर्म में क्या होगा, टूट जाएगा। इट इज द मोनोहाइड्रेट, और किस फॉर्म में रहेगा वो, मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में रहेगा। अगर एयर में रखते हो तो वहां से वाटर रिलीज कर जाएगा वहां से, ठीक है, और क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रेट बन जाएगा। इट इज सॉल्युबल इन वाटर विथ एवोल्यूशन ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट। कभी देखना सर्फ को हाथ में लेके और पानी चलाना उसके, देखना तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक है, यू विल फील हॉट इन योर हैंड, क्योंकि जब पानी में सर्फ डालते हैं तो गर्म हो जाता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। अब ये जब सर्फ को जब पानी में डालोगे, सोडा पानी डालोगे, तो जो पानी है वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्यों नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि इसमें के अंदर जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, मतलब वाटर को मॉलिक्यूल को तोड़ता है। जैसे देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर क्या करेगा, NaOH बनाता है और H2CO3 बनाएगा। तो NaOH बनाएगा तो क्या होगा, बेस बना रहा है भाई, तो बेस बनाएगा मतलब क्या हो गया, वो पानी क्या होगा, अल्कली हो जाएगा। मतलब पता भी है तुम लोग को सर्फ सामान्य क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये था तो ये सॉल्ट, तो सॉल्ट होने के बावजूद भी ये बेसिक क्यों बन गया। तो सॉल्ट में जो ये देखोगे तो ये सॉल्ट बना हुआ है NaOH से बना हुआ है और H2CO3 से बना हुआ है। इसमें ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पे बेस है, जिससे बना हुआ सॉल्ट भी जो होगा वो भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये जो पानी होता है अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, इस तरीके से। कुछ और प्रॉपर्टी देकर रखी है, देखो ध्यान से क्या देकर रखा है कि सोडियम कार्बोनेट को अगर सल्फेट के साथ SO2 के साथ गर्म करोगे तो ये सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा। हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम मेटा बाइसल्फेट बन जाएगा, सोडियम मेटा बाइसल्फेट बन जाएगा ये, ठीक है। HCl के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और फिर और HCl डालोगे तो NaCl बन जाएगा, वाटर और CO2 बन जाएगा। अच्छा, तो CO2 और H2 के साथ करोगे तो क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। SO2 और H2 करोगे तो क्या, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सल्फर डालो गर्म करोगे तो ये सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा। ये क्या नाम है इसका, सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ यूज करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट के साथ करोगे तो ये एक बड़ी सी जिंक कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। इधर SiO2 के साथ सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सिलिकेट वॉच ग्लास बन जाता है, ध्यान रखिएगा, वाटर ग्लास। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवाओगे इसका तो क्या बन जाएगा, ये NaOH बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग रखना है सबको, है ना। जनरली मोस्ट ऑफ क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। जिंक सल्फेट के साथ तो जिंक कार्बोनेट, है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या है, सिलिकॉन सिलिकेट, जैसे कार्बोनेट बोलते हैं ना, कार्बन से सिलिकेट, क्योंकि कार्बन के साथ में फैमिली में आता है सिलिकॉन आता है, जैसे कार्बोनेट हो गया यहाँ पे, दूसरे से सिलिकेट हो जाएगा ऐसे तरीके से, है ना। तो सोडियम सिलिकेट बोल सकते हैं इसको, जैसे वाटर ग्लास बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट को अगर तुम NO या NO2 से करवाते, दोनों को मिला के करवाते हो तो यू विल गेट सोडियम नाइट्रेट एंड CO2 मिलता है। तो रिमेंबर करना है सब चीज़ को, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन में देख के समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रहे। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट नॉर्मल कार्बोनेट while carbonate precipitate basic carbonate from the some metal salt solution। अब लोग ध्यान से क्या है कि
बाइकार्बोनेट जो होता है, ध्यान सुनना क्या बोला कि बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट नॉर्मल कार्बोनेट को जो है बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट कर जाता है, वाइल कार्बोनेट प्रिसिपिटेट बेसिक कार्बोनेट फ्रॉम द सम मेटल ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे कि मान लो हम उसमें से NaCl में से अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं निकालते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसा समझ में। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड को इस तरह से बाहर आ जाएगा, कार्बन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ऐसा समझ में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से क्या लिख रखा है कि बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट नॉर्मल कार्बोनेट, जब बाइकार्बोनेट अगर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कोई बाकी जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कोई सॉल्ट पड़ा हुआ है तो उसको एज अ प्रिसिपिटेट बाहर निकाल देगा वो। और लेकिन जो बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल कार्बोनेट, जितना भी नॉर्मल कार्बोनेट सबको प्रिसिपिटेट कर देगा, लेकिन जो कार्बोनेट होता है वो बेसिक कार्बोनेट को बाहर निकालता है फ्रॉम सम मेटल सॉल्ट, ठीक है। ध्यान रखने से बात को, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल कार्बोनेट को बाहर निकाल देगा एज ए प्रिसिपिटेट, वाइल जो कार्बोनेट जो होगा वो प्रिसिपिटेट करेगा किसको, बेसिक कार्बोनेट को बाहर फॉर्म निकाल देगा, ऐसा समझिए। तो इस तरीके से एक और दिया गया सोडियम नाइट्रेट को एसिड करवाते क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट में पोटासियम नाइट्रेट नहीं होगा, पोटासियम कैसे आ गया यहाँ, गलत, यहाँ पे होगा NaNO3 को एसिड करवाओगे तो यू विल गेट HNO3 एंड NaCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पर K नहीं आएगा, H आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो समझ में आ चुका होगा सबको सोडियम कार्बोनेट के बारे में। अब ये बोल रखा है पोटासियम कार्बोनेट के बारे में बोल कर रखा है, ठीक है, कि पोटासियम कार्बोनेट या उसको बोलते हैं पोटास और पर्ल आस बोलते हैं, K2CO3, वहाँ पे क्या था Na2CO3, यहाँ पे क्या है K2CO3 मिलेगा आपको, ठीक है। कैसे प्रिपरेशन करते भाई, तो वही है ली ब्लैंक, याद करो वहाँ नमक लिए थे NaCl लेके और कंसनट्रेटेड H2SO4 डाले थे, याद करो। तो इस तरह से यहाँ पे अब नमक लेके आ रहे KCl लेंगे, KCl सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड होना चाहिए, क्या बनेगा पोटासियम बाइकार्बोनेट बना, HCl बना। फिर पोटासियम बाइकार्बोनेट और KCl से ऐड करवाए तो क्या बनेगा, पोटासियम सल्फेट बना, HCl बना। तो इसको एक जनरल है ली ब्लैंक एक प्रोसेस को याद रख लेना, इसमें क्या करते हैं हम लोग H2SO4 से ऐड करवाते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड। और फिर जो पोटासियम सल्फेट बना उसको क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट और C के साथ हीट कर दिए, सब जगह हीट, फर्नेस सब जगह हीट किया गया है, यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट CaS एंड सेम टू सेम, जैसे एनी से रिएक्शन हुआ तो वैसा ही यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है। तो यू कैन रिमेंबर द ली ब्लैंक प्रोसेस ऑल्सो, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। एक और प्रोसेस देकर रखा है यहाँ पे बाय परचेट्स प्रोसेस, प्रीचेट्स प्रोसेस, बाय प्रीचेट प्रोसेस बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है देखो ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड जो है उसको क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है उसके साथ हीट करवाया गया CO2 को यूज करके। तो इससे क्या बनेगा आपको, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड बना। फिर इसको क्या किया गया, जो बना है ये एक मिक्स सॉल्ट बोले, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, क्योंकि देखो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है और ये मिक्स सॉल्ट का हाइड्रेट है। तो जो मिक्स सॉल्ट बना उसको हीट किया गया, उसको क्या किया गया, हीट किया गया 40 डिग्री पे। तो उसमें क्या हो गया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट तो बाहर के फॉर्म में आ गया एज ए प्रिसिपिटेट, और बाकी जो ये कैल्शियम कार्बोनेट पोटासियम कार्बोनेट बन गया यहाँ पे, पानी और CO2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे या फिर इसको अगर आप हीट नहीं करना चाहते हो ज़्यादा तो आप उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या कर दो, हीट करवा दो, तो यू विल गेट मैग्नीशियम कार्बोनेट और .3H2 एज ए प्रिसिपिटेट बाहर आ जाएगा और पोटासियम कार्बोनेट हमारा एज अ पानी के तरह बाहर आ जाएगा। तो इट इज व्हाइट पाउडर, ये भी व्हाइट पाउडर होता है एंड डाइलिक्विसेंट इन नेचर, और ये भी वाटर एब्जॉर्बर के फॉर्म में रहेगा। द मिक्सचर ऑफ K2CO3 एंड Na2CO3 इज यूज्ड एज फ्यूजन मिक्सचर इन लेबोरेटरी। पोटासियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट को फ्यूजन के लिए यूज करता है इन लेबोरेटरी। फ्यूजन मतलब होता है कि जब कोई चीज़ फ्यूज कर, जो आपस में दो मेटल या वो चीज़ यूज करते हैं, यहाँ फ्यूजन मेटल की तरह यूज करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, इसको कार्बोनेट के साथ यूज किया गया, क्या बन गया ये
पोटासियम नाइट्रेट CO2 एंड वाटर बन गया। ठीक है, तो पोटासियम कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट कांट बी प्रिपेयर बाई। अब पोटासियम कार्बोनेट को आप सोडियम कार्बोनेट यूज प्रिपेयर नहीं कर सकते, कांट बी प्रिपेयर बाई सॉलिड प्रोसेस बिकॉज, क्यों भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई पोटासियम सॉल्यूशन, वहाँ पे सॉलिड प्रोसेस यूज किया था ना जी, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस सॉलिड प्रोसेस, तो इसके तरह हम लोग लीव ब्लैंक यूज किए बट सॉलिड प्रोसेस यूज नहीं किए। क्यों नहीं कर पाए, उसका रीजन देकर रखा है यहाँ पे। द पोटासियम कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेबल प्रोसेस बिकॉज द इंटरमीडिएट KaCO3 इज सॉल्यूबल इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये जो है, जैसे यहाँ पे देखो, याद करो, NaHCO3 जो था वो इनसॉल्युबल था, उसको बाहर निकाल लिए, फिर उसको हमने हीट कर दिया, NaCO3 को हीट कर दिया था, तो क्या बन गया था, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, जो चाहे तो मिल गया हमको, CO2 मिल गया और वाटर मिल जाएगा हमको इस तरीके से। लेकिन ये क्या होता है, ये पोटासियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये भाई साहब सोलुबल होता है पानी में, सोलुबल है तो बाहर कैसे आएगा, बाहर नहीं आएगा तो उसको हम गर्म कैसे करेंगे। तो जो पोटासियम कार्बोनेट जो है वो आपको 10th में भी लिखा हुआ है, लाइन 10th NCERT बुक में, ये बुक में लिखा हुआ है, जब सर्फ बनाते हैं तब, कि पोटासियम बाइकार्बोनेट को हम नहीं बना सकते बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ गया बात, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोल सकते हैं बेकिंग सोडा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऊपर सॉलिड प्रोसेस यूज किए थे, उसमें क्या यूज किया था, क्या बनाए थे, ये बनाए थे ना जी। तो इट इज ऑब्टेन इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वी अमोनिया प्रोसेस। याद करो, NH बनाए थे हम तो पहले, तब ने उसको गर्म करके हम सोडियम कार्बोनेट बनाए थे। तो हम इसको बनाओ मत, सिंपली यहीं से निकाल लो, तो यहाँ से बेकिंग सोडा मिल जाएगा। तो नॉर्मल कार्बोनेट कैन बी चेंज टू बाइकार्बोनेट बाई पासिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट्स सॉल्यूशन। अब इसमें सिंपली इस कार्बोनेट के अंदर तुम सिंपली अगर CO2 पास करोगे पानी के साथ, तो यू विल गेट अ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्व, जो कि स्प्रिंकली इनसॉल्युबल होगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी याद रख सकते हैं, अगर सॉल्वेबल में से इंटरमीडिएट में बाहर निकाल लो, या फिर जो कार्बोनेट बना उसके अंदर CO2 और वाटर को पास करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई, तो ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्प्रिंकली सोल्यूबल इन वाटर, कम सोल्यूबल होता है पानी में। सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर, अवश्य बात बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे NaHCO3, तो ये कहाँ से आया, वीक एसिड से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो इसका चलेगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस का चलेगा, इसलिए अल्कलाइन नेचर का होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस करता ही क्यों है भाई, इसको आयनिक में देखेंगे भाई, कि आयनिक जब करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहाँ देखेंगे कि भाई साहब ये हाइड्रोलिसिस करने से ये क्यों हो जाता है ये अल्कलाइन। ठीक है, तो उसको समझेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो इतना समझ लो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, ये ड्यू टू हाइड्रोलिसिस के कारण हो जाता है। द सोल्यूशन इज वीकली बेसिक एंड गिव येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का येलो कलर देगा क्योंकि वो बेसिक नेचर का होगा, बट नॉट कलर इन फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन के साथ ही कलर नहीं देगा, क्योंकि फेनोफ्थलीन ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा बेसिक होता है कौन, फेनोफ्थलीन होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसलिए ये ऑरेंज कलर नहीं देता है, इसमें कोई कलर नहीं, ऑरेंज कलर नहीं देता है, सॉरी इसके अंदर कलर नहीं देता है, फेनोफ्थलीन से कलर नहीं चेंज नहीं करता है। फेनोफ्थलीन और जो मिथाइल ऑरेंज होता है बोथ आर इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वीकली एसिडिक होता है, तो NaHCO3 वाटर करोगे तो क्या NaOH बना देगा और पानी बना देगा, ठीक है। ऑन हीटिंग इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। जब गर्म करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 बनाता है। यूज क्या है भैया, तो बेकिंग पाउडर तो यूज करते हैं घर में, जानते ही हो। बेकिंग पाउडर कंटेन NaH, कैल्शियम क्या है, हाइपोफॉस्फेट एंड स्टार्च। द calcium hypophosphate is acidic and when water is added it reacts with sodium carbonate to give CO2. The starch is a filler. Improved baking powder contain about 40% of starch
30% ऑफ जो बेकिंग पाउडर होता है वो कितना होता है 40% स्टार्च होता है 30% सोडियम कार्बोनेट एंड 20% सोडियम अल्युमिनियम सल्फेट 10% सोडियम बाइफॉस्फेट. The sodium aluminum sulfate slow the reaction down so that CO2 is given off more slowly. अब एक ही बार में CO2 निकल जाएगा तो हो सकता है जब बड़ा बड़ा गोला गोला बन जाए, जिसमें मान लो बनी बनाना है या ब्रेड बनाना है तो बड़े बड़े लूप बड़े बड़े गोले बन जाएंगे तो धीरे धीरे CO2 निकलेगा, धीरे धीरे फ्लफी बने, इसलिए इसको यूज किया जाता है. तो इसको सोडियम अल्युमिनियम सल्फेट को क्यों यूज किया जाता है भाई? इसको यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द प्रोसेस, टू स्लो डाउन द प्रोसेस. तो इसको याद रखिएगा सब चीज़ को, ठीक है. कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन अनहाइड्रस पोटासियम नाइट्रेट इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ मेटालिक पोटासियम. ठीक है, ठीक है. तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को पोटासियम हीट करते तो क्या होता है, K2O बनता है और NO2 बनता है. सब ऊपर हम देख चुके हैं ऑलरेडी. फिर सोडियम कार्बोनेट को सोडियम सल्फाइड के साथ, ठीक है, ठीक है. चलिए इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास से बात करते हैं, ठीक है, कि सोडियम सल्फेट क्या होता है, ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है ना, प्लास्टर ऑफ POP सब देखेंगे आगे चल के नेक्स्ट क्लास में. तब तक यहाँ तक आप लोग रिवाइज करते हैं.